एक तू ही निरंकार। पास होता जो जो जिसके सो आगे देता है। सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। कहाँ से अमृत दे पाएगा जहर भरा जिसके मन में। सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार किया। कह हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। कह हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। कि तू ही निरंकार। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का विषय है संत स्वभाव। संत हमेशा चेतनता को अपनाते हैं। जो सही मायने में संत हैं उन्हें तो किसी भी प्रवचन की जरूरत नहीं। मैदान में जब भी कर्म का समय आता है तो वो चेतनता के साथ सेवा करते हैं। जिन्होंने सत्संग को शुरू से सत्संग की तरह समझा, वचनों को अपनाया, वो हर समय चेतनता से काम लेते हैं। जिन्होंने सही कर्म किया वही संत स्वभाव वाले हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे खुद ही देख लें कि वे कहाँ खड़े हैं। हमें किसी के भी निजी जीवन पर कमेंट यानी टिप्पणी नहीं करने। अगर कोई कुछ बोले तो हम पहले उस बात की सच्चाई को जान लें। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी की भी पंक्तियां हैं। पास है होता जो जो जिसके सो आगे देता है। सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। जो जिस तरह का व्यक्ति है सो जिसके पास है उसने वही देना है। अगर किसी के हाथ में पानी का एक गिलास है, कोई उससे कहे कि पानी पिला दीजिए तो वो पानी पिला सकता है क्योंकि उसके हाथ में पानी का गिलास है। अगर उसके पास पानी है ही नहीं या उसके घर में ही पानी नहीं है तो वो आगे देगा कैसे। राजमाता जी भी अक्सर उदाहरण देते थे कि जैसे एक बोरी में आप कहीं से भी सुराख करें तो जो उसमें होगा वही बाहर आएगा। अगर चीनी की बोरी है तो उसमें से चीनी ही निकलेगी। अगर कड़वी वस्तु है तो वही बाहर निकलेगी। इसी प्रकार अगर किसी ने कुछ किया तो हमारा रिएक्शन, प्रतिक्रिया, हमारे जैसा विचार वही बाहर निकलेगा। अगर हमारा विनम्र स्वभाव है तो किसी के चोट पहुंचाने से भी हमारे अंदर से विनम्रता ही निकलेगी। उसे संदेह का लाभ देंगे कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हो गया। साथ ही दूसरी तरफ अगर मन में आक्रोश है तो जैसे ही किसी की बात हम तक आएगी हम बदले में आक्रोश वाले भाव उसके दिल तक पहुंचाना चाहेंगे। उसने ऐसा किया है तो हमें भी पलटकर ऐसा ही करना है। जो जिसके पास है वो वही दे सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज है ही नहीं तो वो आगे वो चीज दे भी नहीं सकता, और अगर है तो वही आगे दे सकता है। ये जो बात कि सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। कहाँ से अमृत दे पाएगा जहर जिसके मन में भरा जहर जिसके मन में। सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। नकारात्मक परिणाम की प्यार देगा ये संभव नहीं है। सामने आए उससे ये उम्मीद करना भी गलत है कि वो कुछ ऐसा भी करेगा जिससे किसी के मन को सुकून मिले, क्योंकि उसके चरित्र में उसकी रग रग में विष है। फिर वही बाहर निकलना है। जैसे अगर हम संतरे का रस पीना चाहते हैं, संतरे को निचोड़ते हैं तो उसमें से रस की बाहर निकलेगा क्योंकि उसमें रस ही है। ऐसे ही अगर किसी के रग रग में ही नफरत, ईर्ष्या और द्वेष वाली भावनाएं भरी हैं तो उसके अंदर अच्छाई होना संभव नहीं है। अगर कोई महात्मा उसे अच्छाई की ओर मोड़ते भी हैं तो भी वो पीछे की ओर बुराई की ओर ही मुड़ेगा। अच्छाई के समुद्र में डूबकर भी सूखा ही रहेगा। सत्संग में आकर भी अच्छाई ग्रहण नहीं करेगा, मन में विष ही रखेगा तो फिर वो आगे विष ही प्रदान करेगा। अगर हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा अपना नुकसान है तो जो हमारे संपर्क में आएंगे उनका भी नुकसान कर बैठेंगे। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। कि सत्संगर जिसके मन में नफरत है वो सिर्फ नफरत ही देगा।
उनकी तो यही कोशिश रहेगी कि जो संगत से, निरंकार से सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, उनको भी किसी तरह भ्रम में डाला जाए और किसी तरह पीछे किया जाए, ताकि फिर वो पीछे हो और हम जो दिखावे वाले हैं हम आगे आ जाएं और हमारा नाम हो। हमारा मन ऊपर, कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, पर उस बात को लंबे समय तक मन में नहीं बिठा लेना। इस निरंकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से खुद को स्थिर करना है। फिर हमारा जीवन सदुपयोगी भी हो जाएगा। ये मन जितना स्थिर होगा उतना ही सहजता से हम अपना जीवन चला पाएंगे, क्योंकि ये छल कपट करने वाले, नफरत करने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे और वो भ्रमित भी करते रहेंगे। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार किया, कहे हरदेव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। कि जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कि सात्संगत एक परिस्थिति तक की सीमित नहीं है। इसी तरह ऐसा नहीं होता कि एक संत कुछ समय के लिए ही संत होगा और उसके बाद संत नहीं होगा, वो 24 घंटे संत ही है। वो मन से इस परमात्मा से एकमिक हो जाता है, जैसे कहते हैं, और ये सच भी है कि ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निराकार। फिर वो ब्रह्मज्ञानी एक शरीर में तो है, पर उसके और निरंकार में कोई फर्क नहीं रहता। हम ये सोचे कि हमें किस श्रेणी में आना है, हमने दुख पहुंचाने वालों में ही रहना है या ऐसा काम करें जो हर एक को राहत पहुंचाए। किसी निरंकार सभी पर कृपा करे कि अफवाहों की ओर ध्यान न दें और चेतन संत हैं उन्हीं से सीखें। ऐसा नहीं है कि अफवाहें उन तक नहीं पहुंचती, पर वे उसी समय उस बात को वही रोक देते हैं जो अफवाहें उन तक पहुंचने भी जाएं, तो वे जानते हैं कि किस इसको विवेक पूर्वक सुलझाना है, बिना जांच किए कुछ आगे नहीं पहुंचाना। दास हर एक के लिए कामना करता है कि सभी के जीवन में चेतनता आ जाए। जब ये निरंकार मन में बस गया तो अंदर से दिल ही नहीं करेगा कि कोई अफवाह या किसी भी रूप में किसी के निजी जीवन में कुछ भी ऐसा हम करें जो उनके लिए दुख का कारण बने। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।